नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको बुलिस मारुबोज़ू और बियरिश मारुबोज़ू कैंडल्स के बारे में बताया। आज मैं इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये निफ्टी का पाँच मिनट का चार्ट है। ठीक है। बुलिस मारुबोज़ू कैंडल्स वो होती है जिसमें एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है जिसमें ऊपर या नीचे विक नहीं होती, या होती भी है तो ना के बराबर छोटी सी विक होती है। इसमें बायर्स फुल कंट्रोल में रहते हैं और प्राइस को वह ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। जो भी प्राइस मिलता है उसमें बायर्स बाय करते जाते हैं और प्राइस को बढ़ाते जाते हैं। बेरिस मारुबोज़ू कैंडल में एक बड़ी रेड कलर की कैंडल रहती है। उसमें भी ऊपर और नीचे विक नहीं रहती, अगर रहती भी है तो छोटी सी विक रहती है। इसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सेलर्स हावी रहते हैं। वह प्राइस को नीचे की तरफ ले जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ कंटिन्यू प्रेशर दे दे के नीचे की तरफ पुश करते जाते हैं। और इसमें जो भी रेट मिलता है सेलर्स को, उस रेट में बेचते जाते हैं और प्राइस नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो यह बुलिस मारुबोज़ू कैंडल हो गया और बेरिश मारुबोज़ू कैंडल हो गया। अब चार्ट में देखिए कि ये कहाँ कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो यह जो है 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है आज का, है ना। देखिए यह प्राइस यहाँ से चालू हुआ है 9:15 पे, मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक बेरिश मारुबोज़ू कैंडल बनी। ठीक है, यहाँ पे बेरिश मारुबोज़ू कैंडल बनी, प्राइस थोड़ा नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट लिया। ठीक है, और प्राइस कुछ देर यहीं पे घूमता रहा। ठीक है, उसके बाद एक बुलिस मारुबोज़ू कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद प्राइस, ये जो बुलिस मारुबोज़ू कैंडल है इसमें नीचे की तरफ वीक नहीं है, ऊपर की तरफ छोटी सी वीक है। ठीक है, तो इसको हम बुलिस मारुबोज़ू कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता चला गया। ये देखिए, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ऊपर गया। यह डाउन ट्रेंड में था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे एक बियरिश मारुबोज़ू कैंडल बनी तो थोड़ा और नीचे आया। ठीक है, फिर यहाँ पर बुलिस मारुबोज़ू कैंडल बनी तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे लिया 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, और यहाँ पर बुलिस मारुबोज़ू कैंडल बनी तो सपोर्ट के पास बनी, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए यह फिर ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया, फिर यहाँ पे हाई लगाया 22,826 का, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसने एक बुलिस मारुबोज़ू कैंडल, बड़ी कैंडल एक बार फिर से बनाई इसने। ठीक है, यहाँ पे बनाई, फिर यहाँ पर बनाई, और यह प्राइस फिर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, फिर ये चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको चार्ट्स देखने हैं और उसमें मारुबोज़ू कैंडल्स ढूंढने हैं, और उसका चार्ट में क्या इफ़ेक्ट आया है उस मारुबोज़ू कैंडल्स के बनने के बाद, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप उस चीज़ को समझेंगे। मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने चार्ट्स देखेंगे, अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे, इंडेक्स के चार्ट देखेंगे, 1 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में देखेंगे, 1 डे में देखेंगे, 1 मंथ में देखेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए, है ना। तो उसमें प्रैक्टिस करिए कि उससे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, और भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक बियरिश मारुबोज़ू कैंडल बनी। यहाँ पे छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा और नीचे आया। यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रहा था, इसलिए ज़्यादा मूवमेंट का इसमें समय नहीं था। ठीक है,
और देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पे देखते हैं, ये 20 मार्च का मार्केट है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन हुआ, ओपन हुआ, यहाँ पर एक बेरिस मारुबुजू, परफेक्ट बेरिस मारुबुजू कैंडल बनी। देखिए परफेक्ट क्या है, देखिए उसका ये जो इंडेक्स में ऊपर में जो दिखेगा उसमें देखिएगा, देखिए ओपन और हाई सेम, क्लोज और लो सेम। ठीक है, ये बनी, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ प्राइस नीचे आ रहा था, ये बनी, फिर प्राइस और नीचे आ गया, मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक और मारुबुजू कैंडल बनी, बेरिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो 3:20 का था, तो इसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाला था, तो इसका इफ़ेक्ट तो नहीं आ सकता था 5-10 मिनट में। ठीक है, एक बार 19 मार्च का एक चार्ट है, उसको देख लेते हैं। देखिए ये मार्केट ओपन हुआ, 5 मिनट का कैंडल है, ऊपर गया, यहाँ पर एक बेरिस मारुबुजू कैंडल बनी, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया। अब ये प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, लोअर हाइज बनाता हुआ। उसके बाद यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है ना, छोटा सा सपोर्ट है, वहाँ पर इसने बुलिस मारुबुजू कैंडल बनाई, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया, लेकिन ये देखिए यह भी एक पेरिस मारुबुजू कैंडल है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है दोस्तों, ये इसी टाइप से आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो मैंने बताया है बुलिस मारुबुजू कैंडल के बारे में और बेरिस मारुबुजू कैंडल के बारे में, तो चार्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकली आप समझ जाएंगे उस चीज़ को कि उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है ना। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और लेकिन किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो सिर्फ एक कैंडल को देखकर आपको ट्रेड नहीं करना है। यह अभी मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वह बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मतलब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, तो सिर्फ आपको, आपके पास सिर्फ मारुबुजू कैंडल है, उस कंडीशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये चार्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि मारुबुजू कैंडल्स तो हो गया, और भी बहुत सारे कैंडल्स के बारे में मैं समझाऊंगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें समझाऊंगा और धीरे धीरे मैं आपको एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा कि किसी भी एक कैंडल को देखकर हमें ट्रेड नहीं लेना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जो जो कि एक ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट्स करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।